प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम जिगर शाह है और मैं लंदन यूके से आया हूँ। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि कैसे गुरुजी मनोबल बढ़ाएं और इस मार्ग पे लगे रहे। मैंने बचपन से जो मेरी इच्छा शक्ति बहुत बलवान रही, दृढ़ निश्चयी रहा। मेरी नौकरी बड़ी अच्छी थी। जब मैं अध्यात्म मार्ग पर आया, मैंने देर नहीं किया, नौकरी को छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, और इसके लिए मुझे बहुत विरोध सहना पड़ा घर वालों का। ठीक है, एक तो यह कि नौकरी कोई साधारण में क्यों छोड़ेगा, जिसमें बिल्कुल आराम ही आराम है, कोई परिश्रम का काम नहीं है। दूसरी, अब कुटिया की। ये सही है कि मैं दृढ़ निश्चयी हूँ, मेरा जो निर्णय है, मैं निर्णय पर अटल रहता हूँ। अभी इस साधिका को मैंने बताया कि मैंने 2 साधक, अच्छे साधक थे, ऐसा कुछ नहीं था, चाहता तो नहीं, एक तो निकल गया, दूसरे को निकाल दिया। मुझे लगा कि इसमें लोभ लालच है, जो साधक के अंदर होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। इससे ये है कि जल्दी जल्दी मुझे क्या मिल जाए बिना परिश्रम के। तो दृढ़ निश्चय ये भी है कि मुझे ये नहीं लगा कि शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, निकाल दिए, मेरे लिए बराबर है। सारे साधक चले जाएं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अर्थात संसार के प्रति आसक्ति का ना होना। आपने प्रश्न में कहा कि जब यहाँ से जाता हूँ, साधना करता रहता हूँ और मन भी लगा रहता, मगर जैसे ही काम आ जाता तो उसमें व्यस्त हो जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही काम आ जाता है व्यस्त हो जाता है। इसका मतलब है आपके निगाह में जो काम आया वो श्रेष्ठ है, साधना श्रेष्ठ नहीं है। अब आ जाएं फिर कुटिया पर, जो मैंने खाना बनाया। मैं बताना चाहता हूँ था क्या कि मुझे लगा कि स्वादिष्ट भोजन तो सभी करते हैं, सोचते हैं कि ये, और मतलब जो भी अच्छा भोजन होता है सभी चाहते हैं कि करूं, मगर ऐसा क्यों नहीं चाहते हो कि स्वाद ही ना हो। जैसे नमक ना डालें, मसाला ना डालें, सिर्फ उबला खाएं। उबला ही क्यों खाएं? हम कच्ची सब्जी खा सकते हैं, अरे सब्जी तो वही है। रोटी हम क्यों बनाएं? आटे से बनती है, हम आटा खा लें, पानी पी लें, चीज़ तो एक ही है। क्यों हम इन सब प्रक्रियाओं से गुजारें, रोटी बनाए? तो मैंने वो जो स्पष्ट नहीं बताया होगा, मैंने निर्णय किया मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। मैंने कटोरी ली और थोड़ा सा आटा, यही आटा जो पिसा हुआ गेहूं को पीस लेते ऐसे ही कच्चा, उसे भुना भी नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं, मैंने रखा। उसमें थोड़ा पानी डाला, सूखा तो नहीं कर सकते थे, खा सकते थे, उसमें थोड़ा सा पानी करके पेस्ट जैसा बना दिया उंगली से। पहले मैंने उंगली से ही कोशिश की खाने की, तो आप पता नहीं आपने उसका स्वाद चखा कि नहीं चखा, चख के देख लेना कैसा लगता है। तो मुझे लगा कैसा स्वाद, मैं 1-2 बार तो खा गया, फिर मुझे लगा शायद अच्छा नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए। अच्छा मुझे नहीं खाना चाहिए, दे दनादन अंदर अटका, फिर किया। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। चम्मच लिया, जब 2-3 चम्मच खाया, मतलब थोड़ा थोड़ा डाल, अंदर से लगा अब नहीं खाऊंगा, लगता है उल्टी हो जाएगी। मैंने कटोरी अलग रख दी, हो जाएगी उल्टी, ठीक है, मैं फिर ध्यान पे बैठेगा। पेट भूखा, पानी कब तक पीऊँगा? पानी पी पी के साधना नहीं चलती है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। फिर 2-3 घंटे बाद अब भूख तो लगी ही थी, फिर वही उठाई। अरे हमने कहा देख भाई मन, तुझे यही खाना पड़ेगा। अब सोच लो कि मैंने ऐसे साधना की है। फिर 2-3 चम्मच, फिर पहले से ज़्यादा लगा, फिर कटोरी रख दी। भले वो बदबू मारे, खाना पड़ेगा, मैं अपने से ही कहता हूँ खाना पड़ेगा। वो फिर कुछ घंटों बाद, यानी सुबह से लेकर जब शाम हो गई, तो ये लगा अब और भूख। मैंने वो फिर धीरे धीरे खा ली, कुल मिला के समय ज़्यादा ना लगे। फिर दूसरे दिन यही किया, मैंने निश्चय कर लिया मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो 3-4 दिन तो थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ऐसा मुझे महसूस लगा कि बाद में, पहले 1-2 दिन के बाद कहें, अब लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मन ने स्वीकार कर लिया।
तो फिर क्या किया, बस मैंने छोड़ दिया उसी को, दनादन लगा रहता था 15-20 दिन। मैंने कहा वाह क्या अच्छा फार्मूला है, ना रोटी बनाने की चिंता, ना सब्जी की चिंता, ना लकड़ी इधर उधर से तोड़ने की। और मैं चूल्हे में बनाता था, जंगल था। तो कहने का मतलब कि मैंने ऐसे साधना की, मन के लिए कोई इच्छा नहीं। साधकों, अगर अच्छा साधक बनना है तो इन इंद्रियों को अपने मुट्ठी में रखो, अर्थात स्वामी बन के रहो। इंद्रियों के अगर स्वामी बन के रहोगे तो अच्छे साधक बन जाओगे। अगर इंद्रियों के दास बन गए तो फिर दास को जानते हो कि क्या हाल होता है। दास की कोई इच्छा नहीं होती है। दास मतलब दूसरे शब्दों में गुलाम। इंद्रियों के गुलाम रहोगे तो साधक नहीं बनोगे। मैंने इंद्रियों को मुट्ठी में बांध रखा है। और तो और करके देख लो, मुझे खाना भी मत देना, आटा लाओ आपके सामने खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कोई नाराज़गी नहीं। अरे आटा ही है, खा लूँगा, कोई मेरे लिए ज़रूरत नहीं। जैसे मैं ज़्यादातर नमक कम हो जाता, मैं पहले से कह देता हूँ किसी के यहाँ जाता हूँ, भाई और मिर्च मसाला मत डालना, कम कोई चीज़। तो लोग डर डर के गुरुजी के ज़्यादा न हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, एक थोड़ा भय सा रहता, नाराज़ ना हो जाए तो और कम कर देते हैं। मैं कह देता कम बना रहने दो, मैं दोबारा मांग लूँगा। मगर मैं कभी नमक नहीं मांगता हूँ। क्या नमक डालना, क्या मांगा, जो है हाँ ठीक है बस। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च मसाले ज़्यादा होंगे तो मैं छोड़ दूँगा, और कम होंगे कोई बात नहीं, बना रहेगा। कहने का मतलब इंद्रियों के स्वामी बन के रहो। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.